Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit Manjusha Sanskrit पाठ्य पुस्तकम स्टैंडर्ड 6। आज से हम ये आपका संस्कृत सब्जेक्ट इसके वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके और हाँ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपके इस सब्जेक्ट में जितने भी आपके लेसन हैं वो मैं आपको आपके पूरे कवर कर दूंगी, आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगी। ओके, तो इस सब्जेक्ट में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी, इस सब्जेक्ट के बारे में टेंशन लेना आप छोड़ दो, कुछ भी टेंशन मत लो। मैं आपका ये सिलेबस अच्छे से पूरा क्लियर कर दूंगी। ओके, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप मेरे वीडियो ये अच्छे से देखेंगे, 2-3 बार उसे अच्छे से देखेंगे, रीड करेंगे, समझ लेंगे, तो आपके सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स गारंटी से आएंगे, एक भी मार्क्स कम नहीं होगा। ओके, हाँ आप फर्स्ट टाइम देखोगे इस वीडियो को थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट सेकंड और थर्ड टाइम जब आप देखोगे इस वीडियो को अच्छे से समझ होंगे, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सपोज तब भी आपके डाउट्स रहे, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डाउट्स प्लीज़ शेयर विथ मी। आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलो तो हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है एषः बालकः अथवा एषा बालिका। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेशः। बच्चों, संस्कृत में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, यथा बालक, छात्र, अध्यापक, विद्यालय आदि। शीर्षक देखिए, एषः बालकः मीन्स यह लड़का है, एषा बालिका मीन्स यह लड़की है। इस चित्रों को देखिए और सामने दिए वाक्यों का वाचन कीजिए। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। एषः बालकः, बालकः खेलति। एषः बालकः मीन्स यह लड़का है। बालकः खेलति मीन्स बालक खेल रहा है। एषा बालिका मीन्स यह लड़की है। बालिका खेलति, बालिका खेल रही है। ठीक है, अर्थ तो स्पष्ट है। क्या आपने इन वाक्यों में कोई समानता देखी? ठीक पहचाना आपने, दोनों वाक्यों में क्रियापद समान है। आइए चित्र की ओर ध्यान देते हुए पाठ का वाचन करते हैं। हमने अभी जो सेंटेंस पढ़े, एषः बालकः, बालकः खेलति, एषा बालिका, बालिका खेलति, इसमें खेलति ये क्या है? क्रियापद है। क्रियापद मीन्स बच्चों वर्ब। ठीक है, जिसे आप वर्ब बोलते हो उसे संस्कृत में क्रियापद बोला जाता है। क्रिया, जो क्रिया करने वाले बालकः खेलति यानी खेल, हस, लिख, पठ, धाव, ये क्या है? क्रियापद है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में क्रियापद सेम है, यानी बच्चा भी खेल रहा है और वो गर्ल वो भी खेल रही है। अब नीचे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं हम। एषः छात्रः, छात्रः पठति, सः पठति। अब देखो, एषः छात्रः मीन्स यह छात्र है, स्टूडेंट्स है। छात्रः पठति, स्टूडेंट क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पठ मीन्स पढ़ना, पठति वो पढ़ रहा है। सः पठति, सः यानी वो, ही। ओके, ही शी इट जो आप बोलते हो ना, वो वाला ही, हाँ, HE ही। सः पठति यानी वो पढ़ रहा है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। ठीक है, छात्रा पठति
वो छात्रा, वो स्टूडेंट क्या कर रही है? पढ़ रही है। सा पठती, वो पढ़ रही है। सा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब पुल्लिंगी रहा, मैस्कुलिन जेंडर रहा, पुल्लिंगी रहा, तो उसे एषः छात्रः, ठीक है, एषः लिखा करते। बट फेमिनाइन जेंडर रहा तो एषा लिखा करते हैं। ओके, उसी प्रकार से छात्रः, मैस्कुलिन जेंडर में छात्रः पुल्लिंगी रहा तो छात्रः, ये जो डॉट दिख रहे ना, इसे विसर्ग बोला जाता है। पुल्लिंगी नाम को विसर्ग दिया जाता है प्रथमा एकवचन में, और स्त्रीलिंगी नाम ये हमेशा आकारांत और इकारांत होते हैं। इसे आ और ई की मात्रा लगी रहती है, उसे उसमें विसर्ग नहीं दिया करते। छात्रा पठती। ओके, अब सह यानी हो गया हमारा पुल्लिंगी मैस्कुलिन जेंडर, सह, ठीक है। और सा ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंगी, ठीक है। एषः कलमः, ये कलम है यानी पेन हमारा, ठीक है। एषा कलम मंजूषा, और ये जो एषा यानी यह क्या है? कलम मंजूषा यानी पेंसिल बॉक्स, पूरा बॉक्स है, वो स्त्रीलिंगी है, इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ है? एषा, ठीक है। पुल्लिंगी रहा तो एषः, स्त्रीलिंगी रहा तो एषा। पुल्लिंगी रहा, मैस्कुलिन जेंडर रहा तो छात्रः, और फेमिनिन जेंडर रहा तो छात्रा। मैस्कुलिन जेंडर रहा तो सह, और फेमिनिन जेंडर रहा तो सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? गुड, वेरी गुड। तो अब हम हमारा नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। एषः वृक्षः, एषः ये वृक्ष है। वृक्षः फलति, वृक्ष के ऊपर क्या? फल लगे हुए हैं, फलों से भरा हुआ ये वृक्ष है। एषा गुहा, ये गुफा है, हाँ, ठीक है। गुफा ये फेमिनिन जेंडर में आता है, इसलिए देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? एषा, जो हाईलाइट किया हुआ है ना रेड कलर में दिखा है, एषा। ओके, एषा गुहा। एषः पर्वतः, ये पर्वत है। एषः अर्णवः, अर्णव देखो मैस्कुलिन जेंडर है तो एषः अर्णवः विसर्ग दिया हुआ है। अर्णवः छात्रः अस्ति, अर्णव छात्र है, स्टूडेंट है। अर्णवः किं करोति, ये क्वेश्चन है। अर्णवः किं करोति मीन्स अर्णव क्या कर रहा है? अर्णवः लिखति, अर्णव लिख रहा है। सः न खेलति, वो खेल नहीं रहा है। सः न खेलति, वो खेल नहीं रहा है, ठीक है। अर्णवः लिखति, अर्णव लिख रहा है। अब देखो हम राधा वाला पढ़ेंगे। एषा राधा, ये राधा है। अब देखो राधा ये फेमिनिन जेंडर में आता है ना बच्चों? तो राधा को देखो एषा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया? राधा छात्रा अस्ति, राधा स्टूडेंट है। राधा किम करोति, क्वेश्चन, राधा क्या कर रही है? राधा लिखति, राधा लिख रही है। सा न खेलति, वो खेल नहीं रही है। सा क्योंकि फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंगी नाम है, इसलिए सा आ गया, ठीक है। अब उसके ही नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं पहले। एषा अध्यापिका, ये क्या है? हमारी टीचर। एषा अध्यापिका, ये क्या है? यह टीचर है। किम अध्यापिका पठति, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्या अध्यापिका टीचर पढ़ रही है? अध्यापिका पाठयति, नहीं, अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। पठति यानी पढ़ना, और पाठयति यानी पढ़ाना, ठीक है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। सा न पठति, वो पढ़ नहीं रही है, ठीक है। अब हम
ये राइट साइड वाला पढ़ते हैं पहले। एषा लता वाला देखो ऊपर दिख रहा है ना बच्चों। देखो एषा लता, ये लता है, लता में क्लाइंबर बेल जो होता है वो। लता ये क्लाइंबर है। लता फलती, क्लाइंबर के ऊपर बेल के ऊपर देखो ग्रैप्स लगे हुए हैं ना, ग्रैप्स छोटे छोटे, इसलिए बोलते हैं लता फलती। लता ने बेल के ऊपर फल लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके नीचे वाला पढ़ लेते हैं अब हम। एषः बालकः अभिनवः। एष बालकः अभिनवः, ये बालक अभिनव है, यानी ये बालक है, ये बच्चा बालक, और बच्चे का नाम क्या है? अभिनवः। मैस्कुलिन जेंडर रहा तो नाम के सामने विसर्ग दिया करते हैं। विसर्ग मीन्स डॉट। ठीक है। किम अभिनवः खेलति? क्वेश्चन, क्या अभिनव खेल रहा है? अभिनवः गायति, अभिनव गा रहा है, गायन कर रहा है। सः न खेलति, सः न खेलति। ठीक है, सः वो मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए सह लिखा हुआ है। और देखो बच्चों, ये जो विसर्ग रहता है ना, जो डॉट, उनका अह ऐसा उच्चारण करते हैं, ई की मात्रा लेते ई ही, जैसे जो स्वर लगा हुआ है वैसे वो विसर्ग का उच्चारण करना। जैसे स को लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? सह। ओके, सह न खेलती, वो खेल नहीं रहा है। अब हम ये गर्ल्स का पढ़ते हैं। ठीक है। एषा विभा, ये जो लड़की है ये कौन है? विभा। विभा गायति, विभा गा रही है। विभा किम करोति, विभा क्या कर रही है? सा गायति। अब देखो विभा फेमिनिन जेंडर में आता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? सा। ठीक है, सा गायति, वो गा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? गुड गुड, वेरी गुड। अब हम ये वाला पढ़ते हैं। एषः अध्यापकः, यह टीचर है, अध्यापक है। किम अध्यापकः पठति, क्या अध्यापक पढ़ रहे हैं? अध्यापकः न पठति, अध्यापक पढ़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे अध्यापक? सह पाठयति, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सह पाठयति। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। जब पुल्लिंगी रहा तो एषः लिखा करते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंगी रहा तो एषा। उसी प्रकार से सह पुल्लिंगी रहा तो सह, और स्त्रीलिंगी रहा तो सा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। देखो हो गया लेसन ख़त्म, छोटा सा ही था। समझ में आया सबको? गुड बेटा गुड। अब हम देखो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अभ्यासः देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? उच्चारणम, उच्चारण करना है बच्चों आपको। ठीक है, उच्चारण करोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा संस्कृत में। जैसे बोलती हूँ वैसे आपने भी बोलना है। ठीक है, एषः छात्रः, एषः छात्रः। ठीक है, एषा छात्रा, एषा छात्रा। से नीचे वाला पढ़ते हैं हम, फर्स्ट रो। एषा अध्यापिका, एषा अध्यापिका। एषः पादपः, एषः पादपः। एषा छात्रा, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पाठयति। एषा कलिका, एषा कलिका। एषा कलममञ्जुषा, एषा कलममञ्जुषा। एषः
अध्यापकः। एषः अध्यापकः। विभा गायति। विभा गायति। एषः विद्यालयः। एषः विद्यालयः। एषः वृक्षः। एषः वृक्षः। एषः पर्वतः। एषः पर्वतः। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने भी बोलना है हाँ ऐसे, ठीक है। सबको आउट ऑफ लाना है ना, सबको आउट ऑफ मार्क्स लाना है, तो अच्छे से पढ़ना। हाँ अब देखो नेक्स्ट मौखिकम। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि वदत। उदाहरणम मीन्स एग्जाम्पल देखकर वाक्यानि वदत यानी हमें वाक्य बोलना है, ठीक है। अब देखो उदाहरण के अनुसार वाक्य बोलिए। सह अथवा सा। एक तो सह वाला रहेगा सेंटेंस या सा वाला। सह पता है ना, सह मीन्स मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंगी। सा मीन्स स्त्रीलिंगी, ठीक है। सा स्त्रीलिंगी जो भी नाम रहेगा सेंटेंस रहेगा बनाना है चाहे कुछ भी करना है तो स्त्रीलिंगी वाला रहा तो सा लिखना, पुल्लिंगी वाला सेंटेंस रहा तो सह लिखना है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। छात्रः नमति, ठीक है। छात्रः नमति और फिर सह नमति और नेक्स्ट दिया है छात्रा नमति, सा नमति, ठीक है। छात्रः पुल्लिंगी है तो सह लिखा हुआ है और क्रियापद तो सेम ही है। और छात्रा नमति छात्रा लिखा है, फेमिनाइन जेंडर रहा तो हमें सा लिखना पड़ेगा। यहाँ भी क्रियापद सेम ही है, यानी हमें क्रियापद नहीं चेंज करना है बच्चों। हमें चेंज क्या करना है, पुल्लिंगी रहा तो सह लिखना है और स्त्रीलिंगी रहा तो सा लिखना है, ठीक है। गुड। अब फर्स्ट वाला हम देखते हैं क। बालकः खेलति। बालकः पुल्लिंगी है, चलो बताओ क्या लिखेंगे हम। गुड, वेरी गुड। सह, सह खेलति। सब ने ट्राई करना है। गुड, वेरी गुड। सह खेलति। अब ख वाला देखते हैं। बालिका गायति। क्या है, बालिका फेमिनिन जेंडर, क्या लिखेंगे हम, सा। गुड गुड, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है सबने। हाँ, सा बालिका गायति, सा। अर्णवः छात्रः अस्ति। अर्णवः मैस्कुलिन जेंडर, क्या लिखेंगे हम, सः। गुड, सः छात्रः अस्ति। अर्णिका, अर्णिका छात्रा अस्ति। अर्णिका फेमिनिन जेंडर, हम क्या लिखेंगे, सा। गुड, सा छात्रा अस्ति। विभा गायति। विभा फेमिनिन जेंडर, क्या लिखेंगे, सा। गुड, वेरी गुड। सब ने ट्राई करना है बच्चों, सब ने, वेरी गुड। सा गायति। अध्यापकः पाठयति। अध्यापकः मैस्कुलिन जेंडर, क्या लिखेंगे, सह। गुड, वेरी गुड। देखो सबको आ रहा है, सह। सह पाठयति। गुड। अब हम लिखित, अब हम ये जो नीचे लिखा हुआ है मैच द पेयर, परस्परम मेलनम कुरुत, मैच द पेयर करना है हमें, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आपने ये मैच करना है, ठीक है। एषः छात्रः, ठीक है। देखो एषः छात्रः, कौन सा छात्र है, क्या आपको दिख रहा है बच्चों, कौन से नंबर का आएगा छात्र, ये देखो ये रहा छात्र, ठीक है। गुड। अध्यापिका पाठयति। अध्यापिका पढ़ा रही है तो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, ये देखो, ठीक है, समझ में आया। राधा लिखती, देखो हमारी राधा, ये नीचे रही हमारी राधा, ठीक है। अभिनवः गायति। अभिनव कहाँ है, ये देखो हमारा अभिनय गा रहा है, ठीक है।
समझ में आया सबको? छात्रः, ये हमारा 3rd नंबर वाला छात्र रहा। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका मीन्स टीचर, टीचर पढ़ा रही है, तो ये 1st नंबर वाला उसका आंसर हो जाएगा। राधा लिखती, राधा जो लिख रही है, ये है नीचे है हमारी राधा, हमने राधा को ज्वाइन कर दिया, वो उसका आंसर हो गया। फिर बचा लास्ट, अभिनवः गायति, ये रहा 2nd नंबर पर हमारा अभिनव। ठीक है, अभिनवः गा रहा है। ठीक है, समझ में आया? गुड, वेरी गुड। अब हम हमारा नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टका शुद्धम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। कोष्टक में ब्रैकेट में, कोष्टक में ब्रैकेट में जो भी सेंटेंस दिए, जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, टिक करेंगे हम उस पर। विभा फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने, फर्स्ट वाला उदाहरण देखते हैं, विभा लिखती। ठीक है, अब देखो विभा लिखती कैसे लिखा हुआ है, दिख रहा ना सबको? विभा लिखती। ठीक है, छोटी ई की मात्रा दिया करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखना अच्छे से, छोटी ई की मात्रा देते हैं, ना कि बड़ी ई की मात्रा, त को छोटी ई की मात्रा। ओके, चलो अब हम ट्राई करते हैं हमारा ये वाला फर्स्ट अमर वाला ट्राई करते हैं। अमरः को हम ये अमरः पठती या पठती, कौन सा आएगा, फर्स्ट या 2nd वाला? ये छोटी की मात्रा, मैंने अभी बताया ना आपको, कौन सा आएगा, छोटी की मात्रा वाला आंसर। ठीक है, दिखा आपको, पठती। नेक्स्ट है ग, खेलती, अशोक आएगा या अशोकः आएगा? मैंने बताया था आपको, जब भी मैस्कुलिन जेंडर वाला पुल्लिंगी नाम रहता है, पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन नाम रहता है, तो पुल्लिंगी नाम को क्या दिया करते हैं, विसर्ग। विसर्ग यानी डॉट, बाजू वाले 2 डॉट। तो ये रहा हमारा आंसर, अशोकः। ठीक है, नेक्स्ट खेलती, अंग वाला देखो, खेलती, कौन खेल रहा है, बालक। हम बालक बोलेंगे या बालकः? बताओ कौन सा आंसर आएगा? गुड, बालकः, क्योंकि हमें विसर्ग देना पड़ता है। ठीक है, समझा? ओके, गुड। अब हम ये वाला साइड देखते हैं। चलो अब इसे करते हैं। छात्रा यानी हो गया ये फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में विसर्ग प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं लगेगा, उसे आ की मात्रा, तो कौन सा रहेगा हमारा आंसर, ये वाला, एषा। एषा छात्रा। छात्रः पुल्लिंगी है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये रहेगा हमारा आंसर, एषः छात्रः। लिखती, राधा या राधाः, कौन सा रहेगा हमारा आंसर, वेरी गुड, देखो सबको आ रहा है, ये रही हमारी राधा, ये रहेगा हमारा आंसर। गुड, वेरी गुड। अब हम 2nd हो गया हमारा, 3rd वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd में क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोदत्तानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण देखकर आपको जो पद दिए हुए हैं वो उचित स्तंभ में उचित कॉलम में आपको फिलअप करना है। ठीक है, उचित कॉलम कौन से दिए हैं, देखो पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी। पुल्लिंगी मीन्स मैस्कुलिन जेंडर मीन्स एषः वाला। ठीक है, और स्त्रीलिंगी मीन्स फेमिनाइन जेंडर मीन्स एषा वाला कॉलम। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये एषः वाला यानी पुल्लिंगी वाला और एषा मीन्स स्त्रीलिंगी वाला। ठीक है, अब हमें ये जो मंजूषा दिख रही है मंजूषा में ये जो ब्रैकेट होता है ना, उसे संस्कृत में मंजूषा बोला करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट विच बॉक्स, लता, भाषा, वृक्षः, देशः, अनुरागः, अनुराधा, कलमः, मंजूषा, माला, हारः, ये जो शब्द दिए हुए हैं ना, ये इनको हमें पुल्लिंगी रहा तो पुल्लिंगी वाले कॉलम में लिखना है और स्त्रीलिंगी रहा तो स्त्रीलिंगी वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुल्लिंगी वाले शब्द सिलेक्ट करते हैं।
ओके, तो देखो हमारे पुल्लिंगी वाले लता, ये क्या रहेगा हमारा स्त्रीलिंगी, तो लता हम कहाँ लिखेंगे, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। ठीक है, भाषा कौन सा है, स्त्रीलिंगी। ठीक है, हम स्त्रीलिंगी वाले कॉलम में लिखेंगे। वृक्षः ये रहा हमारा पुल्लिंगी। देशः पुल्लिंगी। अनुरागः बताओ क्या रहेगा, 2 आंसर ट्राई करो। वेरी गुड, अनुराग क्या रहेगा, पुल्लिंगी। और अनुराधा, गुड, स्त्रीलिंगी रहेगा उसका आंसर। ठीक है, यानी स्त्रीलिंगी वाले कॉलम में, यानी सेकंड वाले कॉलम में उसे लिखना पड़ेगा। कलमः ये हो गया हमारा पुल्लिंगी। मंजूषा ये हो गया हमारा स्त्रीलिंगी। माला ये भी रहा हमारा स्त्रीलिंगी। हारः पुल्लिंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। आप 2-3 बार ये वीडियो देखोगे ना बच्चों, पूरा क्लियर हो जाएगा। डोंट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम शांत चित्त से हैप्पीली हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषातः उचितपदम आदाय रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। मीन्स मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं वो लेकर हमें जो रिक्त स्थान है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसे फिलअप करना है। अब देखो मंजूषा में शब्द कौन से, अध्यापिका, किम, सा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिखा आपको, अध्यापिका, किम, सा, ये देखो। ठीक है, और ये है अध्यापिका वाला उदाहरण, तो ये वाला उदाहरण हमें फिलअप करना है। और ये दूसरा, सह किम अभिनवः, तो ये उसका ये रहा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश अभिनवः पठति वाला ये। चलो अब हम एक एक फिलअप करते हैं। अब देखो जैसे अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका करोति, क्वेश्चन मार्क्स है, तो क्वेश्चन वाले जो इंग्लिश में आप बोलते हैं ना, व्हाट, विच, हु, व्हेन, ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये वैसे ही संस्कृत में किम, कह, कौ, के, ये जो होते हैं ना पद, ये क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो यहाँ देखो आपकी मंजूषा में किम दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे, अध्यापिका किम करोति। आया समझ में, अध्यापिका किम करोति। फिर बचा हमारा सा, सा पाठयति। सेकंड वाले लाइन में, सेकंड वाले ये ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे आप, सा पाठयति। ठीक है, समझ में आया। अब ये वाला देखते हैं बच्चों, चलो अब इससे ट्राई करते हैं हम। ब्लैंक से पहले तो अभिनवः पठति, फिर से क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था, कह, कौ, के, कम, को, कान, है ना, के, नकाब, बहम, के ही, ये क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, ये पद। अब देखो यहाँ किम दिख रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का सिंबल दिख रहा है, यानी हो गया हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो क्वेश्चन वाला शब्द कौन सा है हमारा, किम। हम क्या लिखेंगे, किम अभिनवः पठति, क्या अभिनव पढ़ रहा है, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग तो वैसे पूछा नहीं है आपको, बस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, किम। और नेक्स्ट वाला है डैश न पठति, डैश न पठति, डैश खेलति। हम फर्स्ट इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सह न पठति, या लिख सकते हैं अभिनवः न पठति सह खेलति। ठीक है, किम अभिनवः पठति, अभिनवः न पठति सह खेलति। ठीक है, समझ में आया, वो पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है, यहाँ का अभिनय। अब देखो ये वाला करते हैं हम, पाठम आधृत्य उचित विकल्पेन प्रश्नान उत्तरत। हमने जो अभी लेसन पढ़ा हुआ है ना, वो देखकर अब हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसे सॉल्व करने हैं, वो भी विकल्प दिए हुए। विकल्प मीन्स ऑप्शन दिए हुए हैं, बस हमें जो सही ऑप्शन है वो लेकर वो सेंटेंस पूरा करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ओके,
अब देखो उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। हाँ स्टूडेंट्स, उदाहरणम छात्रः किं करोति, छात्रः किं करोति, पाठयति या पठति। देखो मैंने इसका पहले ही ये बताया था, मीनिंग बताया। पाठयति मीन्स पढ़ाना और पठति मीन्स पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पूछा गया है कि छात्र क्या कर रहा है। छात्र मीन्स स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पाठयति या पठति, वो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, ट्राई करो। यहाँ वैसे दिया हुआ है पठति। वेरी गुड, पठति, उसका आंसर क्या आएगा, पठति। वैसे ही ऐसे देखकर अब हमें नीचे वाले सेंटेंस करने हैं। ये ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, गायति और खेलति। अब देखो, अभिनवः किम करोति, अभिनव क्या कर रहा है। लेसन में जो दिया हुआ है, अभिनव क्या कर रहा था, हमारा अभिनव गायन कर रहा था। हम क्या बोलेंगे, मालूम है ना आपको, याद आ रहा है बच्चों। ये देखो, ये गायन कर रहा था हमारा अभिनव। ये देखो, ये हमारा अभिनव है ना। अभिनवः गायति, गायन कर रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो, अभिनवः गायति। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, राधा किम करोति, राधा क्या कर रही है। राधा लिखती या पठती। हमारी जो राधा थी, हमने देखा है ना, देखो ये रही हमारी राधा, छोटी सी, ये देखो प्यारी राधा है ना। हमारी राधा क्या कर रही थी, राधा लिखती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राधा लिखती, है ना। राधा लिखती क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राधा लिखती। ओके, समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो हो गया, ये लास्ट वाला आ गया। देखो, बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है, गायति या खेलती। बालिका है हमारी, ये देखो फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा बार बार। अब देखो हमारी ये रही बालिका, ये हमारी बालिका। एषा बालिका, बालिका खेलती, हमारी बालिका क्या कर रही है, खेल रही है ना बालिका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बालिका खेलती, है ना, बालिका खेलती। दिख रहा है ना सबको आंसर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, गुड या गुड, वेरी गुड। विभा किम करोति, विभा क्या कर रही है। देखो, विभा नमति या गायति, याद आ रहा आपको, विभा क्या कर रही थी, याद आ रहा। देखो पीछे विभा, ये रही हमारी छोटी सी विभा, क्या कर रही है हमारी विभा, विभा गायति। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर रहेगा विभा गायति। वेरी गुड। अब हमारा लास्ट वाला, अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या कर रही है, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, पता है आपको अध्यापिका क्या करती है, पठती है या पाठयति। बताओ इसका आंसर, ट्राई करो। गुड, अध्यापिका पाठयति, पढ़ाती है। अध्यापिका मीन्स टीचर, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो अध्यापिका पाठयति। हो गया, सबको समझ में आ गया। गुड, वेरी गुड, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेसन क्लियर। ठीक है, गुड बच्चों। देखो, इसे आप पहली बार देखोगे थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसे फिर से एक बार देखना, फिर से एक बार देखना, आराम से देखना, ट्राई करना, फिर से देखना। ठीक है, एक दो बार देख लोगे पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा और आपको आउट ऑफ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ऐसा ही करते करते हम पूरा ये सिलेबस कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस आपने मेरे वीडियो देखना है, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। ओके, चलो
तो हम नेक्स्ट अब वीडियो को मिलते हैं कल। ओके, चलो बाय बच्चों, बाय।